रेडियो सिटी पॉडकास्ट। इंडिया में हर पार्टी की जान कौन सी डिश होती है? रेस्टोरेंट में जब कुछ समझ नहीं आता तो आप क्या ऑर्डर करते हो? फ्रॉम स्टार्टर्स टू मेन कोर्स टू डेजर्ट, पनीर हम हिंदुस्तानियों के दिल में धड़कन की तरह बसता है कि नहीं? लेकिन ये दूध फटकर पनीर बनता है, ये आविष्कार किसका है? आप भी जानना चाहते हो ना? चलो तो सुनो फिर। एक जरूरी सूचना, बड़ी मुश्किल से डाइट पर गए हुए लोग इसे ना सुने। ये सुनने के बाद बहुत तेज भूख लग सकती है। ये है सिटी का फूडकास्ट। अच्छा, पनीर के पीछे छुपी कहानी की बात करें उससे पहले मैं आपको अपने बचपन की एक कहानी सुनाती हूँ। जब मैं छोटी थी ना, शायद 4th या 5th क्लास में, तो एक बार मम्मी ने गैस पर दूध चढ़ाया हुआ था और मुझे बोला कि ध्यान रखना, दूध उबलकर ऊपर आ जाए तो गैस बंद कर देना। मैं 15 मिनट तक खड़ी रही पर दूध कभी ऊपर आया ही नहीं। बाद में मम्मी ने आकर गैस बंद किया और कहा ये तो फट गया। मैंने बोला मैंने कुछ नहीं किया, पर सॉरी कि ये फट गया और वेस्ट हो गया। माँ ने कहा नहीं बेटा, इसका तो पनीर बना लेंगे। मुझे और किसी चीज से मतलब नहीं था। आई वॉज जस्ट हैप्पी कि अगले दिन खाने में पनीर मिलेगा। वाओ! पनीर कहाँ से आया, कौन से देश की खोज है, इस पर तो सालों से डिबेट चल रही है। लेकिन ये पनीर शब्द आया है पेनीर से, विच इन पर्शियन लैंग्वेज मीन्स चीज इन जनरल। बेसिकली पनीर के ओरिजिन के पीछे 3 थ्योरीज हैं। फर्स्ट, द वैदिक ओरिजिन, सेकंड, द अफगान ईरानियन हिस्ट्री, एंड थर्ड, पोर्चुगीज बंगाली ओरिजिन। सबसे पहले बात करें वैदिक ओरिजिन की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर ही पनीर एग्जिस्ट करता था। कई हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये इंडिया में बना था और कई कहते हैं कि ये इंडिया में बन ही नहीं सकता, क्योंकि जब इंडिया में आर्यंस का शासन था तब उन्होंने गाय के दूध में कुछ भी एसिडिक मिलाने पर रोक लगा दी थी। एंड बिकॉज काउ हैज अ रिलीजियस इंपॉर्टेंस, कर्डलिंग प्रोसेस को एक टैबू समझा जाता था। हालांकि अकॉर्डिंग टू शेफ संजीव कपूर, वैदिक लिटरेचर में पनीर जैसे किसी तो आइटम का जिक्र है। कई लोगों का कहना है कि ऋग्वेद में भी इसका मेंशन है, तो कई कहते हैं कि जब भी कृष्ण भगवान का जिक्र होता है तो दूध, घी, मक्खन का नाम आता है, लेकिन पनीर का नहीं। तो ये वैदिक हिस्ट्री ओरिजिन थोड़ा सा फॉगी है। लेकिन अफगान ईरानियन हिस्ट्री को सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया है। कई स्कॉलर्स का मानना है कि 75-300 CE के कुशाना सतवाना एरा में लिखे गए चरक संहिता में पनीर का मेंशन है। ऐसा कहा जाता है कि ईरानियन और अफगानी ट्रैवलर्स ने पनीर को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया और हमारे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी यही थ्योरी एक्सेप्ट की है। तो आई गेस ये सेकंड थ्योरी ही सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है। तीसरी थ्योरी है पोर्चुगीज बंगाली ओरिजिन की। आज जो पनीर हम यूजुअली गाय या भैंस के दूध से जमाते हैं, वो भेड़ और बकरी के दूध से बनता था एक टाइम पर। 17th सेंचुरी में जब पोर्चुगीज कैलकाटा में सेटल डाउन हुए थे, तब वो अपनी ट्रेडिशनल चीज केजो फ्रेस्को लेकर आए थे, जिसके बाद उन्होंने दूध को किसी खट्टी चीज से फाड़ने की जो कला है वो लोगों को सिखाई और फाइनली जो टैबू था उसे हटाया गया और यहाँ से आया पनीर और छेना। पनीर थोड़ा सा सॉलिड होता है। पनीर का जो अनसॉलिड वर्जन होता है उसे छेना बुलाते हैं, जिससे हम रसगुल्ले बनाते हैं। बट ऑल आई वांट टू से इज कि भाई जिसने भी पनीर बनाया ना, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, वरना इस चिकन टिक्के की दुनिया में हम बटर पनीर मसाले वालों का क्या ही होता। कमिंग बैक टू आवर कॉटेज चीज, अका पनीर, जहां हम इंडियंस को अपने पनीर टिक्के से बहुत प्यार है और रेस्टोरेंट में खाते वक्त पनीर मेन्यू में हमेशा फिक्स होता है, वहीं इंडिया के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में भी पनीर को बहुत पसंद किया जाता है। और इतना ही नहीं, हमारे पनीर का खुद का एक दिन भी आता है। यस, वर्ल्ड पनीर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 6th of February एवरी ईयर। ओहो, इसलिए फरवरी को प्यार का महीना कहा जाता है। वाह यार। इंडिया में टाइप्स ऑफ पनीर डिशेस की बात करें तो सुबह शाम पनीर की अलग अलग डिशेस खा सकते हैं, बिकॉज सलाद से लेकर सूप तक और सब्जी से लेकर स्वीट डिश तक इंडियंस के पास पनीर की 1500 से भी ज्यादा रेसिपीज हैं। तो आप बताइए, आप क्या खाना पसंद करेंगे? पनीर पराठा, पनीर पुलाव, पनीर टिक्का, पनीर भुर्जी, पालक पनीर, पनीर बर्गर, पनीर मसाला, पनीर पकोड़ा, पनीर चाट, कढ़ाई पनीर, अचारी पनीर या रसगुल्ला? भाई जो भी खाने का मन है किचन में पकाएं और पनीर के साथ अपने दिन को भी शाही बनाएं। बाकी याद रखना, जिंदगी खराब नहीं, बस दूध जैसी है। जम जाए तो दही, उबल जाए तो खीर और फट जाए तो पनीर, बस पूरी कभी नहीं होती। मैं आपसे मुलाकात करूंगी सिटी के फूडकास्ट के अगले एपिसोड में। तब तक कीप मंचिंग।
रेडियो सिटी पॉडकास्ट।